हाय गाइस। तो ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होगी और इसी वजह से मैंने पता नहीं कितने टेक ले लिए हैं, पर मेरी एनर्जी आ नहीं रही है। बट ठीक है, हम ट्राई करते हैं, शायद इस बार हो जाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगी ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होगी, ये अनस्क्रिप्टेड होगी, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी और इतने टाइम से मैंने इसको पोस्ट भी नहीं किया था कुछ भी अपने चैनल पे। तो मुझे अब ये वीडियो बनानी ही है किसी भी हालत में। ठीक है, ये जो टॉपिक है, जैसा आपने टाइटल देखा होगा उससे आपको पता लग गया होगा कि इमोशनल चीटिंग के ऊपर है। अब ये हमें सजेस्ट किया है हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने, तो सबसे पहले हम उनको थैंक यू बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा डिस्क्लेमर मैं आपको ये दे दूंगी कि ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये वीडियो इसमें इसका पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को बैठ के बताएं कि ये गलत ये सही। वो नहीं करना मेरे को, क्योंकि जो मोरालिटी वाली चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ होती है। किसी एक इंसान के लिए कुछ मोरल हो जाता है, किसी के लिए कुछ हो जाता है, वो नहीं। हम देखेंगे क्योंकि इन्होंने हमें कुछ पॉइंटर्स दिए हैं। ठीक है, तो उन पॉइंटर्स को ही हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नॉट मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से। कि आजकल जो बोला जा रहा है ना, बहुत सारे पॉपुलर शोज़ होते हैं, ठीक है, उसमें लोग बोल रहे हैं कि जो फिजिकल चीटिंग है वो इमोशनल चीटिंग से फार 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 बेटर है। तो क्या ये सही है? क्या ये सही में, मतलब सही इन द सेंस नॉट मोरालिटी के टर्म्स में हम देख रहे हैं इस चीज़ को, बट जितनी क्लैरिटी से इस चीज़ को बता रहे हैं, क्या ये उतना ही हमारे जो माइंड है उसके लिए उतना ज़्यादा क्लियर है ये चीज़? वो हम देखने वाले हैं। क्या इसका हमारे माइंड पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा? वो हम आज समझेंगे। तो जैसे इन्होंने कुछ पॉइंटर्स बोले थे, उनमें से कुछ चीज़ें इन्होंने बोली थी, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है कि इमोशनल चीटिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो, इमोशनल चीटिंग का मतलब होता है आप एक रिलेशनशिप में हो और उसके बावजूद भी आप किसी और इंसान को फैंटेसाइज कर रहे हो, उसके बारे में रोमांटिकली सोचे जा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ होती है इमोशनल चीटिंग। कि आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है उसके ऊपर, आपने सामने वाले के साथ कुछ किया नहीं है, बट फिजिकली आप इन्वॉल्व नहीं हुए हो, बट फिर भी आप इमोशनली वहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हो, तो इसीलिए उसको इमोशनल चीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए थे, जो बेसिकली हमारे, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो फैंटेसाइज कर रहा है अपने किसी कलीग को, अपने किसी फ्रेंड को, तो क्या उस केस में वो हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, और अगर करेगा तो कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को फैंटेसाइज कर रहे हो, तो अब आपको लगेगा इसमें आप एक्शन नहीं ले रहे हो। थॉट्स तो आते हैं, ठीक है, थॉट्स तो आते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आप उस पर एक्ट करोगे वो गलत होता है। ठीक है, वो सबके अपने अपने तरीके हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। एक चीज़ होती है, एक थॉट आ रहा है, दो थॉट आ रहा है, ठीक है, और एक चीज़ होती है आप 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो क्या ये चीज़ नहीं हुई एक्शन लेना? तो क्या आप ये कॉन्शियस होके डेलिबरेटली बार बार उस चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे हो? चूज़ कर रहे हो ना आप उस चीज़ को? तो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है। जो वो फिजिकल चीज़ें होने लगती है ना मैनिफेस्ट, बाहर जाके कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, वो तो सिम्टम्स हैं। मेन कॉज यहाँ से शुरू होता है, जब आप दिमाग में ही लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है, ये तो आता रहेगा, आता है, दैट्स नॉर्मल। दैट्स वाई आपको कोई उठाकर फांसी पे नहीं चढ़ा सकता उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो चीज़ हर किसी के दिमाग में आ जाती है। बट द थिंग इज, आप उसी चीज़ को बार 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 सोचे जा रहे हो, फैंटेसाइज किए जा रहे हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बार बार। तो ये क्या है? आप इस तरीके से इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उस इंसान में, आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो ना दूसरे इंसान में। तो वो जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो तो आपके रिलेशनशिप से बाहर निकल गया ना। आप दूसरे इंसान में, किसी में आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपके दिमाग को, आप क्यों कर रहे हो ये चीज़? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डोपामीन मिल रहा होगा, वो आपको अच्छा फील करवाता होगा, इसीलिए आप वो चीज़ कर रहे हो। आप वो चीज़ कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस होंगे आपके अंदर। अब वो व्यक्ति जो आपके आसपास हमेशा रहता है, जो आपका फ्रेंड है, कलीग है, वो आपको कभी स्माइल भी करेगा, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी उसके लिए फैंटेसीज चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उस चीज़ को करने लगोगे। वो आपके फिजिकलिटी में भी मैनिफेस्ट होने लगेगा। दैट इज़ द थिंग। और फिर वहाँ पर आप कह सकते हो कि हाँ, अब वो कुछ बोलेंगे कि हाँ ये चीटिंग है, कुछ बोलेंगे नहीं है, वो उनका दृष्टिकोण है। बट द थिंग इज, क्या मेंटली ये चीज़ आपको
बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगी, फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी, करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मन में गिल्ट रहेगा, आपको लगेगा ये चीज़ गलत है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़, आपको हमेशा क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी उसमें तो कन्फ्यूजन आएगा ना, आप दूसरे व्यक्ति के साथ हो, ठीक है, आप उसके साथ रहते रहते आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैमाने पे दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ थॉट्स तो ऐसे आएंगे जो कंट्राडिक्शन, जो कन्फ्लिक्ट्स लेकर आएंगे। तो इस तरीके से आप सामने वाले की लाइफ में भी कन्फ्यूजन नहीं के आ रहे हो, कुछ कर रहे हो तो आप उसकी भी मेंटल हेल्थ की बात लगा रहे हो और अपनी तो लगा ही रहे हो। तो ये मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव है, ठीक है। दूसरा जो इनका पॉइंट था वो ये था कि शायद जो रिलेशनशिप्स होते हैं, नहीं, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पे कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, फिगर्स होते हैं, अगर उनके तरफ उनको आप फैंटेसाइज कर रहे हो तो क्या वो चीटिंग हुई, इमोशनल चीटिंग? तो देखो, सबसे पहले हमें इनकी साइकी समझनी पड़ेगी कि जो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रिटी फेसेस वगैरह, जो अट्रैक्टिव फेसेस होते हैं, इनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि वो उनकी साइकोलॉजी होती है, मार्केटिंग होती है, जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा मासेस का अटेंशन अपनी तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है ऐसे केसेस में, आप देखोगे आपको हमेशा, देखो, कंडीशनिंग जो होती है वो सिर्फ आपके पेरेंट्स से नहीं आती है, वो सिर्फ ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूट से नहीं आती, जैसे आपके स्कूल हो गया, जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, सिर्फ यहाँ से नहीं आती है। मेजॉरिटी ऑफ द जो कंडीशनिंग हो रही है ना लोगों की, वो भी बहुत भयंकर लेवल पे, वो आजकल सोशल मीडिया ही कर रहा है। वो आपको बताएगा इस तरीके के फेसेस जो हैं, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेसेस आपको दिखाए जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा वैलिडेट किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि यही तो बेसिस है अट्रैक्शन का। अब आपको नहीं पता जो वो पब्लिक फिगर है, ठीक है, वो उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, वो चीज़ आपको नहीं पता लगेगी, उसकी चॉइसेस क्या हैं, ठीक है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, ये सब आपको कुछ नहीं पता। यही चीज़ें मेन होती हैं किसी भी रिलेशनशिप में, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रह रहे हो तो, ठीक है। बट आपका ध्यान रहेगा उन चीज़ों के ऊपर, फिजिकल लुक्स के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं बाय नेचर वो कुछ ना कुछ इस तरीके से उनके अंदर टेंडेंसीज होती है कि हम ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। पर देखो, ब्यूटी को एडमायर करना एक अलग चीज़ होती है, दैट्स नॉर्मल। आपको कोई ब्यूटीफुल लग रहा है, आपने एडमायर किया, वो एक अलग चीज़ होती है। बट आप कॉन्शियसली बार बार उसको फैंटेसाइज करे जा रहे हो, वो एक अलग चीज़ होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप उसको डेलिबरेटली कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, बार 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 सोचने में, सिर्फ सोचना नहीं, उसका फील भी लेना है और फिर उससे जो डोपामीन मिलेगा उसको एंजॉय भी करना है, राइट। ऐसे में आप क्या करते हो, आप अपने पर्सन को ना चाहते हुए भी उस इंसान से कंपेयर करोगे, और जो आपके पास ऑलरेडी है उस चीज़ में आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि जो रियल पर्सन होता है ना, उसकी ब्यूटी भी होती है एज वेल एज फ्लॉज भी होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी अगर आपकी वो फैंटेसीज रहेंगी दिमाग में। आप कंपैटिबिलिटी नहीं देखोगे, फिर उस टाइम पे आपके दिमाग में जो आइडिया आ गया है आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे, तो आप यही चीज़ें सोचते रहोगे। अब कोई इंसान उस चीज़ से फाइन भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये जो अच्छी खासी चीज़ आपकी नॉर्मल पहले चल भी रही थी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, उसके अंदर भी कंट्राडिक्शन आएंगे। जिन चीज़ों के बेसिस पे किसी को जज नहीं करना था, आप उन चीज़ों के बेसिस पे भी सामने वाले को जज करके सही चीज़ों को गलत कर दोगे, ठीक है। और इसीलिए ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, और इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन, कंट्राडिक्शन में आपका दिमाग क्या हेल्दी रह पाएगा? आपके दिमाग में हमेशा थॉट आएंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं सही है, क्योंकि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा आप अपने पर्सन के साथ रहने में, क्योंकि आपके आइडियाज़ कुछ और हो गए, आपकी फैंटेसीज कुछ और हो गई हैं। तो आप हमेशा सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे। ओवर थिंकिंग अगर इतनी ज़्यादा लेवल पे होगी, उसके साथ गिल्ट भी मिक्स कर दो, उसके साथ फलानी चीज़ें भी मिक्स कर दो, डिसइंटरेस्ट भी मिक्स कर दो, तो फिर तो आप एक रेसिपी बना रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ की वाट लगाने की। अनदर पॉइंट इनका यही था कि जो आप 18+ कंटेंट देखते हो तो क्या ये इमोशनल चीटिंग होती है? तो ये भी पीछे वाले से ही सेम है। उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी एक चीज़ आपको बता दी गई है, उसमें सेट कर दिया अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपसे, उसमें फिर आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो उसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब देखो, जो फिक्शनल चीज़ें होती हैं, फिक्शनल कैरेक्टर हो गया, कोई इंसान जो जिसे तुम जानते नहीं हो, जैसे इन्होंने एक पॉइंट ये भी कहा था कि जो स्ट्रेंजर वाली चीज़ है, कि जो स्ट्रेंजर है उसके तरफ अगर आप उसको फैंटेसाइज कर रहे हो तो क्या वो सही है? अब सही गलत पे मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो जैसे मैंने बताया कि मैं आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही बताऊँगी। तो देखो,
एक स्ट्रेंजर है, ठीक है, आप उसको नहीं जानते, कुछ नहीं जानते आप उसके बारे में, आप उसको फैंटेसाइज किस बेसिस पे करोगे? उसके सुपरफिशियल चीज़ों के बेसिस पे ही करोगे ऑब्वियसली, या जो भी चीज़ आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी फैंटेसाइज करोगे वो झूठी ही होंगी, क्योंकि यू डोंट नो द रियल पर्सन, आपको नहीं पता। तो जो आप वो फैंटेसाइजिंग चीज़ हो रही है ना, जो आप फैंटेसाइज कर रहे हो, वो रियल नहीं है, वो अनरियल है, वो एक इमेजिनेशन है, वो स्ट्रेंजर ही इमेजिनेशन हो गया, ठीक है। फिर लोग करते क्यों हैं इस चीज़ को, मैं बताती हूँ। क्योंकि जो इमेजिनेशन होती है ना, उसको करने की कोई रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब करेंगे बट एक्शंस नहीं लेंगे और कहेंगे कि देखो आई एम वेरी लॉयल पर्सन, क्योंकि मैंने एक्शन नहीं लिया। तो तुम उस चीज़ को समझो, क्योंकि दे आर डूइंग द फैंटेसाइजिंग पार्ट बिकॉज दे नो कि उसके जो बेसिकली रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस है वो नहीं मिलेंगे। जबकि आप अगर रियल लाइफ पर्सन के साथ रहोगे तो उससे बात करोगे तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जब आप उसके साथ आप उसको हाँ बोलोगे किसी चीज़ के लिए, फिर उसके बाद उसके साथ जब रहोगे तो आपको उसकी सुननी भी पड़ेगी, उसको सुनानी भी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इतना सारा ड्रामा कौन देखे? और स्पेशली जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कि हर रिलेशनशिप में होते हैं। आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप में भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके फ्रेंडशिप में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट वहाँ पर उतने डिस्ट्रैक्शन ऐसा सच नहीं होते हैं, तो इसीलिए उस चीज़ को उतना एक्सकेप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ में करते हैं लोग क्योंकि इसमें उनकी नेचुरल अर्जेस भी आ जाती हैं। अब लोग बोलेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम एक्शन नहीं ले रहे, हम तो अपने माइंड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, 24 घंटे दिमाग में रहोगे अपने, तो रियलिटी में कौन रहेगा? जो रियल पर्सन है वो तो रियलिटी में है ना। आप उससे डिस्टेंस होना फील कर दोगे। जब आप उससे डिस्टेंस होना फील कर दोगे क्योंकि आप इमेजिनेशन कर रहे हो, बट जो इमेजिनेशन करने के जो आपके सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं वो तो रियल लाइफ में दिख रहे हैं ना। जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है उसको तो दिख रहा है कि आप डिसइंटरेस्टेड हो चुके हो, आप उसमें उतना इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते हो अब, तो उसको तो लगेगा कि वो इमोशनल बेट्रेयल हो गया है उसके लिए, और कहीं ना कहीं वो उसकी भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। अपनी तो आप कर रहे हो जो कर रहे हो, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, बट उसकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए भी तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए, राइट। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सही चीज़ करी है, सही चीज़ों के बेसिस पे आपने चीज़ें समझी, आपने देखा, तब आप उस कंक्लूजन पे आए हो। नहीं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब इमेजिनेशन है, और उस चीज़ के बेसिस पे आप चीज़ें कर रहे हो। दैट्स द थिंग, दैट इज़ द डिफरेंस। अगर आपको रियल जेन्युइन रीजंस दिख रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं, वो एक अलग बात होगी, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं वो आप सामने वाले को इमोशनली बेट्रे कर रहे हो। तो बाकी आपके ऊपर है, ठीक है, आपको कैसा लगता है कि आप करना चाहते हो तो आप करो जो आपको सही लगता है। मेरा काम यही था कि मैं उसके पीछे के जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उनको बता दूं, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। सो दैट्स वाई मुझे ये वीडियो बनानी थी, एंड थैंक यू आपने इस वीडियो का सजेशन दिया। फाइनली मैंने ये वीडियो एक टेक में ख़त्म कर दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।